बिहार सरकार में मंत्री जमा खान साहब हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। एसआईआर को लेकर तमाम तरह के आरोप सरकार पर और दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर मुसलमानों के वोट काट रही है बीजेपी, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके। देखिए, हम लोग तो बिहार से आते हैं और बिहार के जो सर अभी चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा प्रचंड बहुमत मिला है। ये प्रचंड बहुमत पूरे देश को और पूरी दुनिया को दिखाता है, बताता है कि बिहार जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, भाई बहन हैं, बिहार में तमाम समाज धर्म वर्ग धर्म लोग रहते हैं। सब लोग नेता नीतीश कुमार जी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, एनडीए के कार्यों से खुश हैं, एनडीए कार्य करने का तौर तरीका से लोग खुश हैं, इसलिए प्रचंड बहुमत मिला। रही सवाल, वहाँ भी आपने देखा होगा कि हल्ला गुल्ला हो रहा था, एसआईआर का मामला वहाँ भी था, प्रदेश में वहाँ भी है। लेकिन हम लोगों ने ये बात को कहा था कि अगर मान लीजिए, ये देखिए, कोई भी एंटी विपक्ष के लोग मेरे साथी चुनावी मुद्दा बनाते हैं, कोई काम उनके पास नहीं है, जुमला बनाते हैं, वो अलग बात है। सच ये है कि अगर ऐसा कोई भी बंदा, कोई भी आदमी ऐसा मिलता हो और हमारे बिहार रहने वाला हो, देश का रहने वाला हो, उसका अगर करता है तो गलत है। एक भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हमारे समाज, तमाम समाज के देश में लोग रहता है, मेरे बिहार में भी लोग रहता है। हम लोगों ने बराबर इस बात को कहा, मैं खुद कहता था, चूँकि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, मैं बराबर कहता था हम लोगों से, कहीं भी ऐसा होता हो कि मैं रहने वाला हम लोग बिहार के हों और बिहार के लोग रहते हों और उनका काट दिया गया हो, डबल है तो कटेगा, ट्रिपल हो तो कटेगा। ये बहुत सारे हैं, हर समाज के लोग डबल। आरोप तो विपक्ष ये लगा रहा है ना कि पीडीए का अल्पसंख्यकों का वोट काट रही है बीजेपी। जाना चाहता, ये तो चुनावी जुमलाबाजी, कोई काम नहीं रह गया तो चुनाव कैसे भजाना है, चुनाव में कैसे आना है, शायद यही रहा बिहार में जो दुकानें बंद हो गई। मैं उनका कोई आलोचना नहीं करना चाहता, काम करिए। आप 25 सिमट गए हैं, आप काम करिए और काम पे ही जनता वोट अप करेगी। अब वो सब बातें जो पहले वाली बातें थी, ठीक है, वो सब सटीक था, वो बिहार में सेट करता रहा होगा, वो ज़माना था, लेकिन आज वो ज़माना नहीं है। आज ज़माने में लोग काम खोजता है, आज ज़माने में सौहार्द, भाईचारा और शांति चाहता है। कल शांति नहीं था। आज नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार चली है, जो देश का, दुनिया का रिकॉर्ड है, 10वीं बार मुख्यमंत्री नेता हुए, दुनिया ने मुबारकबाद दिया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका कार्य के चलते, उन्हें कार्य करने का तौर तरीका के चलते। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर क्यों चले गए? वही राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग, तेजस्वी यादव के भी दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुकेश साहनी जो है सफाई देते नजर आ रहे हैं उनके दौरे को लेकर। मैं कोई आलोचक नहीं हूँ, ना आलोचना भी नहीं करना चाहता। हम सबका सम्मान करते हैं, चूँकि जिस नेता को मानते हैं उन नेता सबका सम्मान करके विकास की ओर लकीरें लंबी खींची हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसका जवाब तो खुद वो देंगे, लेकिन अगर जनता ने, बिहार की जनता ने आपको चुनाव जिताई तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी, जो 5 दिन चला विधानसभा, और उसमें जिम्मेवारी बनती थी कि बात को रखना, बात को सुनना। बिहार के विकास की कहीं छोटी लकीर हो रही हो या कहीं लगता हो कि विकास वहाँ पे नहीं हुआ हो, कार्य अधूरा हो, तो उस बात को रखना। सदन में आदमी क्यों जाता? मैं तो दूसरी बार चैनपुर विधानसभा जहाँ चुनाव जीत के आता हूँ, वहाँ के तमाम मतदाता मालिकों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे पर दूसरी बार उम्मीद जताई और एनडीए जदयू से मैं चुनाव जीत के आया। तो हम लोग जो भी लोग थे वहाँ, या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सारे साथी बैठते हैं, तो हम लोग एक दूसरे की बात करते हैं, कहाँ कौन सा काम रह गया। आप 25 पर चुनाव सिमटे तो कहाँ कहाँ काम रह गया या क्या वजह था, ये आपको मंथन चिंतन करके विधानसभा सदन में आना चाहिए और सदन में बात करना चाहिए। क्योंकि सदन में आदमी इसीलिए जाता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, बात को रखेगा। अब विपक्ष तो आईना होता है, जहाँ कमी पेशी आप कहिए। सफाई क्यों दे रहे? तेजस्वी यादव क्या प्रवक्ता बन गए? कौन? मुकेश साहनी साहब बात को समझेंगे, एक दूसरे का बचाव कर रहे होंगे, जो उसी गठबंधन के हैं, उनका दिल गवाही भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी चूँकि वो साथ में है तो आज बोलते होंगे वो। लेकिन ये अब क्या है, कहाँ गए, ये खुद मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहीं जाएं, ठीक है, होता है, अपना काम होता है, या कोई अपना कोई सब्जेक्ट हो, उनका विषय हो, जाने ने कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 5 दिन का जो सदन चला है, ये 5 दिन सदन में ये महत्वपूर्ण सदन था। ये सरकार बनने के बाद पहली बार बैठक, मतलब सदन का हम लोग उसमें बैठे, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, अपने काम की बात रखता है सदन, तमाम तरह की बातें। सदन में क्यों आदमी जाता है? अपने क्षेत्र के विकास के लिए जाता है, अपने क्षेत्र के मुद्दा को रखता है।
या हो सकता है कि पक्ष गलत करता है उसको आप अटैच करिएगा, ये नहीं ये सही है, रहेंगे तब ना। आप किसी को सुपुर्द कर देंगे तो जनता आपको मानती है। जो जितने भी लोगों ने आप वोट किया, जितने भी परसेंटेज वोट मिले हो, तो उतनी जनता आपसे प्यार करती है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, किसी को जिम्मेवारी किसी सर पे मोड़ पे आप चले जाएंगे तो जवाब आप जनता मांगेगी। जैसे मैं कहना चाहूँगा, चूँकि वो लोग बड़े लीडर हैं, हम लोग तो भाई दूसरी बार चुनाव जीते और नेता नीतीश कुमार के आशीर्वाद से और एनडीए के आशीर्वाद से काम करने का फिर मौका मिला फिर बिहार में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कोई भी हो, हम लोग भी हैं, सब लोग पक्ष के सरकार, एक भी एमएलए भी नहीं गए, चूँकि जिम्मेवारी थी उनकी। सारे लोग 5 दिन अपने टाइम को लेकर सदन में रहे, सदन में बात को रखे। हम कभी पक्ष के हम हैं, और मेरे यहाँ क्षेत्र में काम अगर अधूरा होगा तो मैं नेता से कहूँगा, विपक्ष के वो भी कहेंगे। आज बिहार के अंदर जो लोगों ने, मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ कि 5 के बाद जो भी सरकार में आए गए, जीत के आए, पक्ष या विपक्षों, विपक्ष के भी लोग आए, तो उनके क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ, जो भी लोग लिख कर दिए होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ अपने तमाम साथी से, हमारे विधायक, माननीय विधायक लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं, विपक्ष के भी साथी से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके क्षेत्र का कोई रोड का रहा हो, शिक्षा का रहा हो, स्वास्थ्य का रहा हो, बिजली का रहा हो, कोई मैटर रहा हो, अगर आप नेता के नॉलेज में डाले होंगे, निश्चित तौर पर आपका काम हुआ होगा। इस बात को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। वही अगर हम तेज प्रताप जी की बात करें तो देखिए उनको भी हार का सामना जो है वो करना पड़ा था। हालांकि देखिए वो अभी भी चिंतन मंथन में लगे हुए हैं। उन्होंने एक घोषणा भी की है, उन्होंने कहा है कि बंगाल और यूपी में भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और उसको चुनाव मैदान में उतारेंगे लोगों को। अब देखिए, वो उनका पॉलिटिक्स, राजनीति करने का अपना तौर तरीका है, कैसे करते हैं नहीं करते हैं उधर बहुत लेना देना नहीं। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि बिहार में विकास, क्योंकि बिहार का, यूपी बंगाल का क्या भाई वहाँ भी हम जीतेंगे, एनडीए चुनाव जीतेगी। देखिए, एनडीए को वोट मिलता है, काम भी मिलता है, काम हमने किया है तो जीतेंगे। देश में काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार संबंधित हैं, बिहार से एक कार्यकर्ता, अपने जनता दल यूनाइटेड के मैं कार्यकर्ता हूँ। एनडीए के नेतृत्व मैंने क्षेत्र का भी काम किया है, बिहार में जहाँ भी जिम्मेवारी मिलती है बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। जो हम छात्र राजनीति का सफर तय किया हूँ, हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष को चूमे हैं हमने। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बिहार में काम की है, उसके तर्ज पे जिस स्टेट में हमको मौका मिलेगा मैं काम करूँगा, काम किया भी हूँ, काम करूँगा भी। और जो विपक्ष के साथी हैं उनको भी जरूर, ये कहा जाता है ना, ये दावा किया जाता है कि बंगाल की माइनॉरिटी तो ज़्यादातर ममता जी के साथ है, उनको तो बीजेपी हिला भी नहीं सकती, या फिर जो सहयोगी दल है वो भी उनको ममता की कोटे से। तो उस समय बताएगा। हम हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करते, हम काम की बातें करते हैं, और हिंदू मुसलमान से मैं दूर रहता हूँ। हम सारे इंसानियत, मानवता, नैतिकता की बात करता हूँ, और हम विकास के ऊपर काम करते हैं, विकास की लकीर खींचते हैं, और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। हम देश में काम किए हैं, हमारी एनडीए सरकार ने काम किया, उस तर्ज पे हम लोग काम करते हैं, और काम के लिए उम्मीद रखते हैं कि फिर काम को चाहिए, फिर विकास चाहिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको मालूम हो जाएगा, जो काम हमने किया है। तो निश्चित तौर पर आपको लग रहा है कि बंगाल में एक सवाल और मेरा, क्योंकि आप माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, हुमायूं कबीर ने बंगाल में जो बाबरी का ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, और इससे कोई असर चुनाव पे नज़र आएगा? क्या हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के पहले विधायक थे, उनको निष्कासित कर दिया टीएमसी ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 6 दिसंबर को जो है वहाँ पर नींव रखी थी बाबरी मस्जिद की, बंगाल के अंदर ही, और उसमें तमाम लोग जो हैं ईंटें लेकर पहुंचे थे। आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? हमेशा मैं कहता हूँ, या हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं सबसे कहता हूँ, मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की अपनी जगह है, वो आस्था का विषय है। मस्जिद भी आस्था है, मंदिर में भी आस्था है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, भी आस्था है। सब अपना अपना आस्था के मुताबिक चलता है। जिस भी आस्था पर किसी को चोट पहुंचती है तो दर्द होता है। तो आस्था पे जाना ही नहीं चाहिए, कोई हो, ठीक है, मस्जिद बनाए, कोई मंदिर हमारी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम, आप दूसरी जो मोड़ रहे हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि जिसका भी जो आस्था है उस आस्था के मुताबिक काम करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ विकास की बातें मैं करता हूँ, विकास पे लकीर खींचता हूँ, विकास पे वोट मांगता हूँ। हमने कभी, या मेरे नेता ने कभी मंदिर मस्जिद की कभी मुद्दा नहीं उठाया है। मंदिर मस्जिद होता है पूजा के लिए, नमाज के लिए। मंदिर होता है आस्था, होता है भगवान को याद करता है। मस्जिद में अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को, सब एक ही होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप चूँकि हमारे मीडिया की बहन हैं, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए जिस धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बांटा गया हो। हर धार्मिक ग्रंथ में कहा जाता है भाईचारा, सौहार्द, मोहब्बत। मैं उस पर चलता हूँ।
उसी पे मैं राजनीति करता हूँ, उसी पे हमारे नेता राजनीति करते हैं। मैं बराबर कहा हूँ कि विकास की मुद्दा होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, जिसको जहाँ आस्था है मस्जिद बनावे, मंदिर बनवाए, गुरुद्वारा बनावे, गिरजाघर बनावे, उसमें कोई कटाक्ष नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी रही सवाल कि जनता को विकास चाहिए, जनता की विकास की बातें करनी चाहिए, जनता को विकास देकर आगे उनके साथ रहनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप बिहार सरकार में मंत्री जमा खान साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।